मेरे प्यारे बच्चे, आपके पर्सन को एक अजीब सा रोग लग चुका है। दिन रात रोते हैं, सांस सांस में आपको ही याद करते हैं। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वे रो रहे हैं, बल्कि यह है कि वे खुद नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ हो क्या रहा है। पहले जो इंसान मजबूत दिखता था, आज वही छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है। उसकी आंखें हर वक्त भारी रहती हैं, नींद उससे दूर भाग चुकी है, और जब भी आंख लगती है तो आपके नाम पर ही टूट जाती है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह वह हालत है जब इंसान बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका होता है। वह आपको भूलने की कोशिश करता है, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा आपकी यादें उस पर हावी हो जाती हैं। दिन में वह खुद को संभाल लेता है, लेकिन रात आते ही उसका दिल कमजोर पड़ जाता है। कमरे की खामोशी उसे डराने लगती है, क्योंकि उसी खामोशी में आपकी यादें सबसे जोर से बोलती हैं। वह हर उस जगह से भागना चाहता है जहां आपकी कोई झलक हो, लेकिन उसे यह समझ में आने लगता है कि आप किसी जगह नहीं, बल्कि उसकी सांसों में बस चुके हैं। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वह इतना कमजोर कैसे हो गया, लेकिन यह गुस्सा भी रोने में बदल जाता है, क्योंकि जब भावनाएं बीमारी बन जाएं, तो ताकत भी जवाब दे देती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि किसी की याद इंसान को इस हद तक जकड़ सकती है कि उसकी पहचान ही बदल जाए। वह लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें उसका सच बता देती हैं, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोल पाती। अब उसका हर दिन इसी सवाल से शुरू होता है कि वह आपको भूल क्यों नहीं पा रहा, और हर रात इसी डर पर खत्म होती है कि कहीं यह हालत और ना बढ़ जाए, क्योंकि उसे अब यह महसूस होने लगा है कि यह दर्द वक्त के साथ कम नहीं, बल्कि और गहरा होता जा रहा है। और यही वह मोड़ है जहां इंसान को समझ में आता है कि कुछ जख्म शरीर पर नहीं, बल्कि रूह पर लगते हैं, और जब रूह बीमार हो जाए तो दवा भी काम नहीं करती। और यही वह जगह है जहां यह अजीब सा रोग धीरे धीरे गहराने लगता है, क्योंकि अब यह सिर्फ याद नहीं रहती, यह आदत बन जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपका ख्याल, और रात को सोने से पहले आखिरी तस्वीर भी आपकी ही उसकी दिनचर्या बदल चुकी है। जिन कामों में कभी मन लगता था, अब वे सब बोझ लगने लगे हैं। वह लोगों के बीच रहता है, लेकिन मन कहीं और भटका रहता है। बातें सुनता है, पर समझ कुछ नहीं पाता, क्योंकि दिमाग का हर कोना आपकी याद से भरा पड़ा है। वह खुद से वादा करता है कि आज नहीं रोएगा, आज मजबूत रहेगा, लेकिन जैसे ही अकेलापन मिलता है, आंखें अपने आप भर आती हैं, और यह आंसू कमजोरी से नहीं, बल्कि उस खालीपन से निकलते हैं जो आपके जाने के बाद पैदा हुआ है। उसे यह भी समझ में आने लगता है कि यह दर्द किसी एक पल का नहीं, बल्कि जमा हुआ है। हर वह बात जो कभी कहीं नहीं गई, हर वह एहसास जो दबा दिया गया था, अब एक एक करके बाहर आ रहा है। वह कभी पुराने मैसेज पढ़ता है, कभी यादों में खो जाता है, और कभी खुद से सवाल करता है कि गलती कहां हुई थी। क्योंकि जब इंसान टूटता है तो वह सबसे पहले खुद को ही दोष देता है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ अलग किया होता तो शायद आज यह हाल ना होता, और यही सोच उसे अंदर से और तोड़ती जाती है। अब रोना सिर्फ भावनात्मक राहत नहीं रहा, बल्कि मजबूरी बन चुका है। जैसे आंसू ना निकले तो सीने का बोझ और भारी हो जाएगा। उसकी सांसें कभी कभी तेज चलने लगती हैं, दिल बिना वजह जोर जोर से धड़कता है, और उसे समझ नहीं आता कि यह डर है या आपकी याद का असर। क्योंकि जब किसी की याद बीमारी बन जाए तो शरीर भी उसका साथ देने लगता है। लोग बाहर से बस इतना देखते हैं कि वह बदल गया है, लेकिन कोई यह नहीं देख पाता कि भीतर क्या चल रहा है। क्योंकि यह रोग शोर नहीं करता, यह चुपचाप इंसान की रूह में घर कर लेता है। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है कि यह दिखता नहीं, पर हर पल महसूस होता है। और धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होने लगता है कि वह अब उसी हालत में जी रहा है जिसे वह कभी दूसरों की कहानियों में सुनकर हैरान हुआ करता था। और यहीं से यह रोग एक नए रूप में सामने आता है, क्योंकि अब यह सिर्फ याद नहीं रहता, यह जुनून बन जाता है। उसे हर जगह आप ही दिखाई देने लगते हैं। भीड़ में भी अकेलापन चुभने लगता है, और अकेले में आपकी मौजूदगी और भारी हो जाती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त जैसे उसकी परीक्षा लेने पर उतर आया हो।
हर गुजरता दिन उसकी हालत को और उजागर कर देता है। अब उम्मीद और बेबसी के बीच झूलना उसकी आदत बन चुकी है। कभी उसे लगता है कि शायद सब फिर से ठीक हो सकता है, और अगले ही पल वही उम्मीद टूट कर बिखर जाती है। वह बार बार खुद से पूछता है कि क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ एक आदत जो अब बीमारी बन चुकी है। लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिलते, सिर्फ बेचैनी बढ़ती जाती है। उसकी आंखें अब सिर्फ रोने से लाल नहीं रहती, उनमें एक थकान भी बस गई है जो यह बताती है कि वह कितनी रातों से चैन की नींद नहीं सो पाया है। उसकी सोच एक ही जगह अटक जाती है और वहीं घूमती रहती है, जैसे कोई सुई टूटी हुई रिकॉर्ड पर फंस गई हो। उसे अपने आसपास की दुनिया धीमी लगने लगी है। आवाजें दूर से आती हुई महसूस होती हैं और दिल के अंदर एक खालीपन फैलता जाता है जिसे भरने की कोई दवा नहीं मिलती। अब वह खुद को आईने में देखकर पहचानने की कोशिश करता है कि यह वही इंसान है या कोई और, क्योंकि जो चेहरा सामने दिखता है उसमें पुरानी चमक नहीं रही। अब उसमें सिर्फ वह तड़प है जो तब पैदा होती है जब इंसान किसी को चाहकर भी पा नहीं पाता, और यही तड़प इस रोग की असली जड़ बन चुकी है। वह यह जानता है कि यह हाल उसे अंदर से खा रहा है, फिर भी वह इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा, क्योंकि बाहर निकलने के लिए सबसे पहले स्वीकार करना पड़ता है, और स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है, खासकर तब जब दिल मानने को तैयार ना हो। और इसी बीच उसकी हालत ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां उम्मीद कमजोर पड़ जाती है और जुनून सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और इसी बिंदु पर जुनून डर का रूप लेने लगता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ आपकी याद नहीं सताती, बल्कि यह डर भी सताने लगता है कि कहीं वह आपको हमेशा के लिए खो ना दे। यह डर उसकी सोच को और संकीर्ण बना देता है। वह बात पर घबरा जाता है। छोटी सी खामोशी भी उसे भारी लगने लगती है, जैसे हर सन्नाटा कोई अनहा संदेश दे रहा हो। वह अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करता है, लोगों के सामने सामान्य रहने का अभिनय करता है, लेकिन भीतर से वह हर पल टूट रहा होता है। उसे लगता है कि अगर उसने यह कमजोरी दिखा दी तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। इसीलिए वह अपने आंसुओं को अकेले में बहाता है, जहां कोई देख ना सके। लेकिन अकेलापन भी अब उसका साथ छोड़ने लगा है, क्योंकि अकेले में उसकी यादें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है, काम में उलझता है, लोगों के बीच बैठता है, लेकिन मन कहीं टिकता नहीं, क्योंकि यह रोग अब उसकी जिंदगी के हर हिस्से में फैल चुका है। उसकी सेहत पर असर दिखने लगता है, भूख कम हो जाती है, नींद और भी टूट जाती है, और दिल का बोझ हल्का होने का नाम नहीं लेता। उसे समझ आने लगता है कि यह सिर्फ भावनात्मक दर्द नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जो उसके फैसलों को भी प्रभावित करने लगी है। वह कभी कभी ऐसे कदम उठाने के बारे में सोचने लगता है जिन्हें वह पहले कभी सही नहीं मानता था, और यही सोच उसे और डराती है, क्योंकि उसे पता है कि वह खुद से दूर होता जा रहा है। वह आईने में खुद को देखकर सवाल करता है कि क्या यह वही इंसान है जो कभी मजबूत हुआ करता था, और यही सवाल उसे अंदर तक हिला देता है, क्योंकि जवाब उसके पास नहीं होता। इस रोग की सबसे खतरनाक बात यही है कि यह इंसान को चुपचाप बदल देता है, बिना शोर किए, बिना किसी चेतावनी के। और जब तक इंसान समझ पाता है, तब तक यह उसकी जिंदगी के हर कोने में अपनी जड़ें जमा चुका होता है, और यहीं आकर यह रोग अपने सबसे गहरे रूप में सामने आता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि वह आपको भूल पाएगा या नहीं, बल्कि यह बन जाता है कि वह खुद को कैसे बचाएगा। उसकी रूह अब थक चुकी है। लगातार रोना, लगातार याद करना, लगातार खुद से लड़ना, इन सब ने उसे अंदर से खाली कर दिया है। वह समझने लगता है कि यह दर्द किसी एक इंसान से जुड़ा नहीं, बल्कि उस खालीपन से जुड़ा है जो उसने आपके जाने के बाद महसूस किया, और जिसे भरने के लिए वह हर दिन खुद को तोड़ता रहा। अब पहली बार उसे यह एहसास होता है कि यह रोग जितना आपको पाने की चाह से पैदा हुआ था, उतना ही खुद को खो देने से भी जुड़ा है। उसकी आंखों से बहते आंसू अब सिर्फ आपकी याद नहीं, बल्कि उसकी अपनी टूटन का सबूत बन चुके हैं। और यही वह पल है जहां इंसान या तो पूरी तरह बिखर जाता है, या पहली बार सच को स्वीकार करता है। वह स्वीकार करता है कि यादों से भागकर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर ही इस दर्द से बाहर निकला जा सकता है।
ये समझ धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो भारी होती है, क्योंकि उसे यह मानना पड़ता है कि उसने खुद को बचाने के बजाय खुद को सजा दी है। अब वह रोता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब रोना उसे कमजोर नहीं बल्कि जागरूक बना रहा है, क्योंकि जागरूकता ही इस रोग की आखिरी दवा है। उसे पता चलता है कि यादें हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका जाहिर तभी तक असर करता है जब तक इंसान उन्हें पकड़ कर बैठा रहता है। और इसी एहसास के साथ उसकी सांसें थोड़ी हल्की होने लगती हैं। दिल का बोझ पूरी तरह उतरता नहीं, लेकिन अब वह उसे संभालना सीख रहा है। यह अंत किसी खुशी का नहीं बल्कि एक चेतावनी का है कि जब भावनाएं बीमारी बन जाएं, तो इंसान को खुद को थामना सीखना पड़ता है, क्योंकि हर कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ वही होता है जहां रूह टूट भी सकती है और संभल भी सकती है। और आज यह कहानी यहीं रुकती है, एक सवाल छोड़कर कि जो सुन रहा है वह इसे सिर्फ सुनेगा या इससे कुछ सीखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी एनर्जी को अपडेट करते हैं। जो भी यहां पर मैसेज आएंगे वह मैं आपको बताऊंगा। सो यस गाइस, मुझे यहां पर मैसेज मिल रहा है ना, आपने ना किसी पर्सन से खुद को डिस्टेंस किया है, आपने किसी पर्सन को ना अपनी लाइफ से ना दूर किया है, अपने आप से दूर किया है। और ये जो पर्सन है ना, पेज ओ एंड ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है ना, मुझे प्लेयर की एनर्जी में दिख रहे हैं। ये पर्सन ना कभी भी आपको लेकर सीरियस नहीं हुए, या इनके साथ ना ऐसा है कि ये रिश्तों को ना कभी भी सीरियस नहीं लेते। आपके साथ तो हो सकता है ना, इस पर्सन ने कभी भी ना आपके कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया, आपके प्यार को, ओके, आपके केयरिंग जो एनर्जी है, नर्चरिंग, आपके प्यार को ना इस पर्सन ने कभी भी सीरियस नहीं लिया, आपको सीरियस नहीं लिया। ओके, सो ये पर्सन ना हो सकता है ना आपके साथ हमेशा से प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं। इनका, आपने जब से इनकी एनर्जी को समझा है ना, आपने जब से इस पर्सन को समझा है, हो सकता है आप जब प्यार में थे इस पर्सन के साथ, तो आपको तो इनकी हर एक गलती भी ना, जैसे कहते हैं ना, प्यार अंधा होता इनकी गलती को, जैसे आप ऐसे नजरअंदाज करते थे। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर हुए हैं, ओके, आप समझदार हुए हैं ना, आपने समझा है इस पर्सन को, तो मुझे यहां पर दिख रहा है ना, आपने ये देखा है कि ये पर्सन ना जैसे बहुत प्लेयर वाली एनर्जी में रहने वाले, जैसे आपको लेकर सीरियस नहीं होने वाले पर्सन, रिश्तों को लेकर यह पर्सन आपके साथ, आपके इस कनेक्शन के साथ, आपके इस रिश्ते के साथ ना कभी भी यह पर्सन सीरियस नहीं हुए। आपको लेकर यह पर्सन कभी भी सीरियस नहीं हुए। तो जब आपने इस पर्सन को समझा है, इनकी एनर्जी को आपने जाना भापा है, तो आपने ना इस तरह के लोगों से ना डिस्टेंस किया है। आपने बिना देरी ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है जो बहुत प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं, और आपको हमेशा कोल्ड, एक कोल्ड फीलिंग आपको दी है इस पर्सन ने। आपको हमेशा पार को इस पर्सन ने ना वो कप ऑफ लव ऑनर कभी नहीं दिया, सॉरी, वो कप ऑन ऑफ लव प्यार कभी नहीं दिया जो आप टेव कर रहे थे। सो मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है। कोई पर्सन है जो प्लेयर वाली एनर्जी में रहने वाले हैं, प्लेयर वाली वाइब्स आ रही है, एंड आपने ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ से ना आउट किया है। आपने समझा है कि ये पर्सन ना आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ है, फिर वह 4 दिन बाद किसी और के साथ हो सकते हैं। ऐसा आपने समझ लिया इस पर्सन को, और आपने ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। एक डिस्टेंस को यहां पर मैं देख रहा हूं जो आप मेंटेन कर रहे हैं। एंड गाइस, मुझे ना यहां पर कोई पर्सन भी, मेरे प्यारे बच्चे, किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी मिल रही है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको ना किसी प्रकार का कोई प्रपोजल मिल सकता है। कोई पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। कोई सीक्रेट क्रश वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। कोई पर्सन है जिनको आप पर सीक्रेट क्रश है। न्यू लव की एनर्जी मिल रही है यहां पर मुझे। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ऐसा कुछ यहां पर मुझे मैसेज मिल रहा है, बहुत स्ट्रांगली। आपकी फैमिली में बहुत सारा प्यार आ रहा है, आपकी फैमिली को ब्लेस किया जा रहा है। सीरियसली गाइस, यहां पर ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रहे हैं। आपने हो सकता है ना इस प्रकार के लोगों से डिस्टेंस किया है। हो सकता है ना आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर किया है जिन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, ठीक है, आपके विश्वास को तोड़ डाला।
और अब आप हैप्पी एनर्जी में हैं। उनको अलग करके आप हैप्पी हैं। ओके, शाइनिंग ब्राइट एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। आप एनर्जी को ना रेस कर रहे हैं। ओह माय गॉड, माय गॉड, आपकी विक्ट्री हो रही है गाइस। आप एक विक्टोरियस पर्सन हैं। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़कर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप हो सकता है ना पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, और ये जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, आपके ट्रस्ट को तोड़ा, विश्वास को तोड़ा, यह लोग आपके जीवन पर नागाइस नजर बनाकर रखते हैं। आपको स्पाई किया जा रहा है, आपको हम आप पर नजर बनाकर रख रहे हैं। कुछ लोग जिनको आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, दूर किया है। ओके, सो यहां पर यह मैसेज आ रहा है ना, कुछ ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को ना ड्रेन कर लेते हैं, आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। आपने ऐसे लोगों को भी खुद से दूर किया होगा, चाहे आपकी खुद की फैमिली के ही लोग क्यों ना हो, चाहे आपके कोई फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो। लेकिन आपने अगर ये देखा है कि यह पर्सन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा को चूस रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें करके जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या कुछ ऐसी बातें कह के, या कुछ ऐसी चीजों को करके जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने ऐसे लोगों को भी ना ऐसे आउट कर दिया अपनी लाइफ से। भले ही आपके मन में उनके प्रति कोई गजस ना हो, ओके, कोई दुर्भाग्य ना हो, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी ना अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, दूर किया है। एक तो आपने प्लेयर वाले लोगों को अपनी लाइफ से आउट किया है। ये हमेशा प्लेयर वाली एनर्जी में रहेंगे, कभी सीरियस वाले पर्सन नहीं है। ये आज वहां हैं, परसों वहां हैं, तो वहां फिर चले जाएंगे। आपने ऐसे लोगों को भी समझा है ना, तो उनको भी दूर किया है। और ये जो लोग हैं ना लापा, जो आपके पीस ऑफ माइंड को अटैक करते हैं, आपके एक शांत होकर, आप एक शांत रहने वाले पर्सन हैं। आपको बहुत पीस ऑफ माइंड, आपके माइंड को, पीस ऑफ माइंड को अगर कोई भंग करता है ना, तो आप बहुत चिढ़ जाते हो। आपने ऐसे लोगों को भी ना अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, निकाल फेंका है कि मुझे अब हैप्पी रहना है, हैप्पी एनर्जी में रहना है, मुझे खुश होने का हक है। सो ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रही हूं। कुछ लोगों को भी आउट किया है, और ये जो प्लेयर वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं ना, उनको तो आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। ये हमेशा प्लेयर वाली एनर्जी में रहेंगे और आपको वह चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। तो आपने इस पर्सन को आउट किया है, और ये लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं। ये लोग देख रहे हैं कि आप हील हो रहे हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है, डिवाइन एनर्जी आपके फेवर में है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं। आपके ऊपर परमेश्वरी की कृपा है, शनिदेव की कृपा है। कोई तो पर्सन है जिसको ना आपने कट ऑफ किया है। ऐसा कोई पर्सन आपकी यादों में मुझे खोए हुए दिख रहे हैं। इनको पता है कि आप कैसे पर्सन हैं, कितने प्योर, आपके मन में बहुत सारा प्यार है इस पर्सन के लिए, लेकिन आपने अपने लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको दूर किया है। लेकिन गाइस, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एंड विदाउट एनी डिले। ये बिना किसी देरी के ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है ये पर्सन आ रहे हैं, इनके जीवन में कुछ रुकावट थी, ओके, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी, इनको आपकी तरफ आने से रोका था। बट ये पर्सन आ रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज या कोई कॉल मिल सकता है। आपके जब इस पर्सन से लड़ाई झगड़े हुए हो, आप इस पर्सन से बहुत नाराज हो, हमसो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, मुझे दिख रहा है ना कि इस पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू को नहीं समझी, और अभी इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और ये पर्सन आपके साथ ना गाइस यूनियन चाहते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। जो प्यार आप डरव कर रहे थे ना, इस पर्सन ने आपको कभी नहीं दिया। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप डर्व कर रहे थे, वह आपको नहीं मिला। लेकिन ये डर्विंग नहीं थे, इसको बहुत मिला। आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपका प्यार, और अब इस चीज को ना ये फील कर रहे हैं। इनको अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही हैं। इनको भी बहुत अच्छे से पता है कि इस पर्सन ने ना प्लेयर एनर्जी में रहा है। इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी गलतियां करी हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इनको भी पता है कि आपके साथ ना बहुत कार्मिक रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत पेन, आप एक पेनफुल एनर्जी में रहे हैं इनके साथ।
आपने कभी इनके साथ अच्छा फील नहीं किया। जैसे इस पर्सन ने ना गाइस हमेशा आपको रुलाया ही होगा, आपको ना जैसे ड्रामा दिए होंगे, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा। इस पर्सन ने हो सकता है ना दूसरों को खुश करने में इतने बिजी रहे हैं। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत जस्टिस नहीं किया, आपके साथ इस पर्सन ने ना जस्टिस नहीं किया। अब ये पर्सन गाइस आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना इन्होंने दूसरों को खुश करने में, ना कि दूसरों को प्यार देने में अपना जैसे सब कुछ, ना अपना प्यार गलत जगह पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है एंड ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो कोई भी है सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पर्सन आपको देना चाहते हैं क्योंकि इनको अच्छे से ना समझ है। इन्होंने आपके साथ ना गलत किया है, ये वाकई में इसको भी बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है ये प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं। इन्होंने आपको वह एनर्जी दिया है जिससे आप समझ सकते थे कि ये पर्सन कभी भी गिव अप कर सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। ये इस कनेक्शन के साथ जस्टिस नहीं करेंगे और आपको वह चीजें समझ में आई तो आपने इनको एक अपने डिस्टेंस को मेंटेन किया और अब ये पर्सन समझ चुके हैं। आपसे ऊपर इन्होंने जिनको भी रखा है ना, उन्होंने भी इनके साथ चीट ही किया है। उन्होंने भी इनको वो प्यार नहीं दिया जो आपने इनको दिया है। ये चीजें यहां पर आ रही हैं आपको ना ओके। आपसे ऊपर इन्होंने जिनको भी रखा है ना, उन्होंने भी इनके साथ चींटी किया है, इनके इमोशंस के साथ ना। उन्होंने भी ना गेम ही खेला है। ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रही हूं। ये पर्सन आपके साथ ना यूनियन चाहते हैं गाइस, लेकिन सच्चाई ये है ना बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। इस पर्सन को ना आपके पास आने नहीं दिया जा रहा है बिकॉज इस पर्सन इनकी पर्सनैलिटी ना आपको परमेश्वरी मां, आदि शक्ति और आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं ना, इस पर्सन ने आपको वाकई में पास्ट में बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत ज्यादा पेन दिया है। ओके, आपके ट्रस्ट को तो इस पर्सन ने ना जाने कितनी बार तोड़ता होगा। सो इस वजह से ना आपको अकेला रखा जा रहा है, एकांत में रखा जा रहा है। आप अकेले ही खुश रहो, आप अकेले ही एकांत में हैप्पी रहो, पीस ऑफ माइंड में रहो। ना ही कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा, ना ही कोई पर्सन एक प्लेयर वाली एनर्जी में आकर आपको डिस्टर्ब करेगा, ना ही आप उनके बारे में सोचोगे। तो आप हैप्पी एनर्जी में रहोगे। इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है और यही आपके सोए ना, ये एक प्रकार से ना शील्ड है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए परमेश्वर ही नहीं चाहती है, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है। जो कोई भी आपको हर्ट करेगा, आपकी लाइफ में पेन कोज करेगा, ऐसे लोगों से ना आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ओके, डिवाइन एनर्जीज हैं, वो फाइट बैक करते हैं। वो किसी भी इस प्रकार के ना ऐसे लोगों को आपके अराउंड, आपके आसपास आने नहीं देना चाहते जो एक डार्केस्ट इवल इंटेंशन को कैरी करते हैं या फिर वह प्लेयर वाली एनर्जी में रहते हैं। ऐसी चलाएंगे आएंगे, जहां जाएंगे आएंगे जाएंगे। ओके, आपको जस्टिस नहीं देंगे और लोगों को आपके साथ, आपके आपसे ऊपर रखेंगे, आपसे उनको हैप्पी फील करवाएंगे। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से ना निकाल दिया जाएगा जो बहुत, मुझे लगता है ये पर्सन वाकई में बहुत प्लेयर वाली एनर्जी में रहे। पेज ऑन ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन ने आपको गाइस बहुत ज्यादा ड्रामा भेजा होगा, आपको बहुत ज्यादा पेन फील करवाया होगा। आपके माइंड के साथ डेविल की एनर्जी, आपके माइंड के साथ कुछ नेगेटिव चीजें करी होगी। आपके माइंड में कुछ नेगेटिव चीजें प्लांट करने की कोशिश कर रही होगी, नेगेटिव चीजें डालने की कोशिश कर रही होगी। इवल स्पेल के द्वारा यहां पर यह एनर्जी आ रही है। आप हील हो रहे हैं, हम आपको आपकी हीलिंग हो रही है। ये जो कोई भी प्लेयर वाले पर्सन है ना, ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते हैं किसी भी हालत में। इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको इन्होंने खो दिया ना, तो ये अपनी लाइफ में बहुत खाली हो जाएंगे और आपके जैसा पर्सन इनको कभी मिलेगा ही नहीं जो इनके इतने नखरे झेलते हो दुनिया जहान के। यदि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी गलतियों को मान नहीं रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ना मानेंगे अपनी गलतियों को भी बहुत जल्दी। ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रहा हूं। इनको पता है, इनको अच्छे से मालूम है, लेकिन ये ना आपके सामने अपनी गलतियों को ना मानना नहीं चाहते हैं। इनको पता है, ये अच्छे से जानते हैं
ये पर्सन जो कोई भी है ना, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रहा हूं, देखिए, ये कोई मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सामने अपनी गलतियों को ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो मुझे यहां पर यह भी एनर्जी मिल रही है। जब इंसान को एहसास होता है कि साजिशें हमेशा बाहर से नहीं टूटती, कई बार वे अंदर से ही सड़ने लगती हैं, और जब अंदर से टूटना शुरू हो जाए तो बाहर का ढांचा भी देर तक खड़ा नहीं रह पाता। और जैसे जैसे साजिश बिखरने लगी, वैसे वैसे उनके भीतर का डर बाहर आने लगा, क्योंकि अब हालात उनके मुताबिक नहीं चल रहे थे। जिन चालों पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही चालें सबसे पहले फेल हुई। और यही वह पल था जब गुस्सा उनकी आंखों में उतर आया। वे एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, आरोप लगाने लगे, क्योंकि जब इंसान हारता है तो सबसे पहले किसी और को दोषी ठहराना चाहता है। उन्हें यह बात सबसे ज्यादा खा रही थी कि जिस व्यक्ति को वे कमजोर समझ रहे थे, वही उनकी पूरी योजना की सबसे बड़ी दीवार बन गया। अब हर मीटिंग में बेचैनी थी, हर बातचीत में घबराहट, क्योंकि जो चीजें पहले गुप्त थीं, अब धीरे धीरे बाहर आने लगी थीं। उन्हें लगने लगा कि हर कोई उन्हें देख रहा है, हर कोई उनकी चाल समझ चुका है, और यही एहसास इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उन्होंने कोशिश की कि हालात संभाले जाएं, कि किसी तरह कहानी को मोड़ा जाए, लेकिन साजिश जब एक बार उजागर होने लगती है तो उसे दोबारा ढकना नामुमकिन हो जाता है। अब उनके फोन ज्यादा बजने लगे थे, लेकिन बातों में दम नहीं बचा था, क्योंकि भरोसा टूट चुका था, और भरोसा टूटने के बाद कोई भी योजना टिक नहीं पाती। गुस्सा अब उनके फैसलों को गलत दिशा में धकेलने लगा था। वे जल्दबाजी में कदम उठा रहे थे, और हर जल्दबाजी उनकी हालत को और खराब कर रही थी। जिस धैर्य पर उनकी साजिश खड़ी थी, वही धैर्य अब पूरी तरह टूट चुका था। और यही सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब वे खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। उन्हें समझ आने लगा था कि यह सिर्फ एक योजना का फेल होना नहीं है, बल्कि उनकी पूरी सोच का पतन है। और जब सोच गिर जाती है तो इंसान चाहे जितनी ताकत दिखा ले, अंत तय हो जाता है। और यहीं से साजिश के भीतर छुपी दरारें साफ दिखने लगी, क्योंकि जब डर हावी हो जाता है तो सबसे पहले भरोसा टूटता है। जिन लोगों ने एक दूसरे पर आंख बंद करके यकीन किया था, वही अब हर शब्द पर शक करने लगे थे। हर किसी को लगने लगा कि कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है, और वही चूक अब सबको डुबो देगी। कमरे बंद थे, आवाजें धीमी थीं, लेकिन बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि खामोशी भी चिल्लाने लगी थी। किसी ने कहा कि जानकारी बाहर चली गई है, किसी ने कहा कि किसी ने अंदर से ही खेल बिगाड़ा है, और यही आरोप साजिश को भीतर से खोखला करने लगे। क्योंकि जिस पल टीम एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे, उस पल समझ लेना चाहिए कि खेल हाथ से निकल चुका है। वे जिस गद्दारी से दूसरों को गिराना चाहते थे, वही गद्दारी अब उनके बीच जन्म ले चुकी थी। हर चेहरा संदिग्ध लगने लगा, हर फोन कॉल शक पैदा करने लगी, और हर फैसला डर से लिया जाने लगा। गुस्सा अब उनकी आंखों में जल रहा था, लेकिन वह गुस्सा ताकत नहीं, कमजोरी बन चुका था, क्योंकि गुस्से में लिया गया हर कदम उन्हें और गहरे गड्ढे की तरफ ले जा रहा था। वे भूल चुके थे कि साजिशें दिमाग से चलाई जाती हैं, न कि बिखरे हुए डर से। अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं थी कि साजिश फेल हो गई, बल्कि यह थी कि अब कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था, और बिना भरोसे कोई भी योजना सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। जिस एकता पर उन्होंने अपनी ताकत बनाई थी, वही एकता अब टूटकर टुकड़ों में बिखर रही थी, और हर टुकड़ा उन्हें याद दिला रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने सोचा था कि वे सब कुछ कंट्रोल करेंगे, लेकिन अब हालात उन्हें कंट्रोल कर रहे थे, और यही वह मोड़ था जहां से वापसी का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। और इसी घबराहट में उन्होंने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो वह वही करता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जल्दबाजी उन्हें लगा कि अगर अब भी कोई बड़ा कदम उठा लिया जाए तो शायद हालात पलट जाए, लेकिन यही सोच उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई, क्योंकि साजिशें आखिरी दांव से नहीं बल्कि धैर्य से जीती जाती हैं, और उनका धैर्य कब का टूट चुका था। उन्होंने सच को दबाने के लिए और ज्यादा झूठ खड़े अफवाहों के जवाब में नई कहानियां बनाई, और अपने ही जाल को और उलझा लिया। लेकिन अब
फर्क यह था कि बाहर की दुनिया चुप नहीं बैठी थी। जिन बातों को वे बंद कमरों में दबा रहे थे, वहीं बातें खुलेआम सवाल बनकर घूमने लगी थी। हर तरफ कान्हा फूंसी थी, हर तरफ वही नाम, वही घटनाएं, वही संकेत। और यही वह पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि साजिश अब उनके नियंत्रण में नहीं रही। क्योंकि जब कहानी लोगों के बीच पहुंच जाती है तो वह किसी एक के हाथ में नहीं रहती। अब वे जितना रोकने की कोशिश करते, उतना ही सच फैलता गया। उनके चेहरे पर पसीना था, आवाजों में घबराहट और फैसलों में डर। क्योंकि अब उन्हें दिखने लगा था कि जो परतें वे सालों से छुपाते आ रहे थे, वे एक एक करके उतर रही हैं। और नीचे वही सच्चाई है जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ध्यान भटकाया जाए, किसी और मुद्दे को आगे लाया जाए। लेकिन यह चाल भी उल्टी पड़ गई। क्योंकि जब लोग एक बार किसी सच की तरफ देखने लगते हैं तो उन्हें मोड़ना नामुमकिन हो जाता है। अब गुस्सा उनकी आंखों में साफ दिखने लगा था, लेकिन वह गुस्सा किसी पर निकल नहीं पा रहा था। क्योंकि असली वजह वे खुद थे, और यही बात उन्हें अंदर से जला रही थी। वे समझ चुके थे कि अब जो होने वाला है उसे टाला नहीं जा सकता। क्योंकि साजिशें तब तक ही जिंदा रहती हैं जब तक वे अंधेरे में हों, और अब रोशनी तेज हो चुकी थी। और जब रोशनी पूरी तरह फैल गई तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि खेल अब उनके हाथ से निकल चुका है। क्योंकि जिन सवालों से वे भाग रहे थे, वही सवाल अब उनके सामने दीवार बनकर खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के नीचे डर साफ दिख रहा था। वह डर जो तब पैदा होता है जब इंसान समझ जाता है कि अब कोई कहानी बची नहीं जिसे मोड़ा जा सके। उन्होंने जितना जोर लगाया, उतना ही सच भारी होता गया। क्योंकि सच को दबाने की कोशिश हमेशा उसे और मजबूत बना देती है। अब वे खून के आंसू इसलिए नहीं रो रहे थे कि साजिश फेल हो गई, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी ही चालों का आईना दिख चुका था। हर वह शब्द जो उन्होंने दूसरों के लिए बोला था, अब उन्हीं पर लौट आया था। हर वह जाल जो उन्होंने बिछाया था, अब उन्हीं के पैरों में उलझ चुका था। गुस्सा उन्हें पागल कर रहा था, क्योंकि गुस्सा आखिरी हथियार होता है जब दिमाग हार मान लेता है। वे चिल्लाना चाहते थे, किसी को दोष देना चाहते थे, लेकिन सामने खड़ी सच्चाई किसी को नहीं छोड़ रही थी। अब खेल छुपकर नहीं चल रहा था, अब हर परत उतर चुकी थी, और नीचे वही सच्चाई खड़ी थी जिसे वे सबसे ज्यादा छुपाना चाहते थे। उन्हें यह समझ आने लगा कि साजिशें जितनी बड़ी होती हैं, उनका गिरना उतना ही भयानक होता है। क्योंकि गिरते वक्त वे सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपने साथ जुड़े हर चेहरे को खींच ले जाती हैं। अब उनके पास ना समय बचा था, ना भरोसा, ना कोई अगला दांव। क्योंकि आखिरी दांव कब का खेला जा चुका था और हार तय हो चुकी थी। यह वह पल था जब गुस्सा भी थक जाता है और इंसान सिर्फ खालीपन महसूस करता है। वही खालीपन जो तब पैदा होता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ हाथ में नहीं रहता। और यही वह अंत था जहां साजिश की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि चेतावनी बन गई कि जो खेल दूसरों को गिराने के लिए रचे जाते हैं, वही खेल एक दिन अपने रचयिता को सबसे गहरी गिरावट दिखाते हैं। और जब ऐसा होता है तो कोई शोर नहीं मचता, बस एक खामोशी फैल जाती है जो सब कुछ कह देती है, क्योंकि खेल खत्म हो चुका होता है। मेरे प्यारे बच्चे, गाइस यहां पर ना दो, ऐसे डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं ना ये डाउनलोड मैसेज मैं आपके साथ शेयर करूं, ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। पहला जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और ये बात आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं इनको पसंद नहीं करती हूं या नहीं करता हूं, और जेंडर स्पेसिफिक है। कोई भी इसे सुन सकते हैं इस रीडिंग को, और टाइमलेस है। तो आप इन लोगों को ना जैसे रग रग से वाकिफ हैं कि ये कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं, कितने नेगेटिव लोग हैं, इनका ओरा कितना वीक है, और किस प्रवृत्ति के लोग हैं, कैसे कार्यों में ये लोग मिले रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, डार्क एक्टिविटीज को करते रहना। तो आप ना जैसे इनके इंटेंशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके भाव को जानते हैं कि यह लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं भी इन्हें हालांकि पसंद नहीं करता हूं, लेकिन अपना दिखावा नहीं करते हैं, शो अप नहीं करते हैं ज्यादा अपनेपन होने का। आपको यह चीजें बिल्कुल भी भांति नहीं है। जो चीजें सही नहीं हैं, आप उन्हें कभी भी जबरदस्ती सही नहीं कह सकते हैं।
और ये ऐसे लोग हैं ना, आपसे आपने देखा होगा, अक्सर ये इतना ज्यादा दिखावा करेंगे, इतना ज्यादा। कुछ ऐसे लोग हैं, ये आपके इन लॉस साइड से हो सकते हैं, आपके फैमिली के साइड से हो सकते हैं, आपके फेक फ्रेंड हो सकते हैं। फेक ग्रुप में कुछ ऐसे फ्रेंड, कोई फ्रेंड ग्रुप है, उसमें कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिखावा बहुत करते हैं, अपनेपन का ढोंग करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह लोग किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। ओके, इवन ये अपने खुद के फैमिली के सगे नहीं हैं, तो ये आपके क्या सगे होंगे? तो ये ऐसा दिखावा करेंगे कि जैसे आपकी खुशियों में ये खुश हो रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं, आपकी लाइफ में आप अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत खुश है। लेकिन आपको पता है कि ये अंदर से टूट रहे हैं, इनके अंदर से ना, जैसे कहते हैं ना, दिल फिसलता है, वैसी एनर्जी। और ये जो लोग हैं ना, इन्होंने हो सकता है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, या अभी हो सकता है रिसेंटली, ओके, आपको किसी प्रकार का कुछ गिफ्ट दिया है, कोई गिफ्ट, कोई उपहार आपको दिया है। अब आप ये सोचिए, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, अपनापन होने का ढोंग करते हैं, लेकिन ये आस्तीन के सांप हैं। सामने ये बहुत अच्छे से रहेंगे और पीठ पीछे ये डसने वाले लोग हैं जो डसते हैं। और आपको पता है, आपको ना इस टाइम पे, ना जैसे उनके जो सूरत है, ओके, उनके जो नेम है, इनका जो नाम है, वह आपको सुनाई दे रहा होगा। हाँ, यह वो लोग हैं। ओके, आपकी जो गट इंट्यूशन है ना, वह आपको बता देती है कि ये वह लोग हैं जिनके बारे में बातें यहां पर हो रही हैं, जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। सो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखावा में ज्यादा रहते हैं कि सबका अच्छा होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, ज्यादा पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, ओके। लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, ओके, परमेश्वरी मारी शक्ति की कृपा से आप जैसे सबके भाव को स्कैन करने में ना ऐसे चुटकियों में स्कैन कर लेते हैं। शायद इस वजह से भी लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत डार्केस्ट एनर्जी में रहते हैं, वह आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप इनके पोल पट्टी खोल देते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सॉरी, मैंने फिर से रिपीट किया। इन्होंने आपको किसी प्रकार के कुछ गिफ्ट दिए हैं, और गिफ्ट मैं बताऊं, जैसे आपको कोई ड्रेस होके मेल है तो कोई शर्ट गिफ्ट करना, ओके, किसी प्रकार की कोई टाई को गिफ्ट करना, कोई बेल्ट हो गया, ऐसी चीजें, कोई शूज हो गए, ओके। अगर फीमेल है तो किसी प्रकार की कोई साड़ी हो सकती है, कोई ड्रेस हो सकते हैं, अब देखिए किसी भी प्रकार के, लेकिन ऐसी चीजें जो आप पहन सकते हैं, ओके, ऐसी चीजें। और दूसरी जो एनर्जी आई है अपने घर में, कुछ फोटो फ्रेम कह सकते हैं, कोई बुके कह सकते हैं, जो आप अपने घर में अच्छे जगह पर रख सकते हैं, जो दिखने में बहुत अच्छा हो, बहुत अट्रैक्टिव हो। ऐसी चीजें, ये दो एनर्जी आ रहे हैं, इन लोगों ने दिया है, या तो पास्ट में दिया है, रिसेंट पास्ट में दिया है, जो अभी हो सकता है रिसेंटली दिया हो। इस प्रकार की चीजें, सॉरी, इस प्रकार की चीजें इन लोगों ने अभी दी होगी। तो आपको यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये देखिए, पता लगाइए कौन ऐसे आस्तीन के सांप है। सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये बस और बस आपकी बुराइयां करते रहते हैं, बैक पिचिंग करते रहते हैं। ये ना इस एनर्जी में रहते हैं, जैसे जब तक चुगली छपाटी लोगों के बारे में गंदा गंदा नहीं बोलेंगे ना, तो इनको डाइजेस्ट खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता होगा। और ये बात आपको अच्छे से पता है। कई बार इनके जो गलत इंटेंशंस है वह आपने देखे होंगे, रीड किए होंगे इनकी। कितने बार आपने चोरी जो होती है ना, चोरी छपटी करते रहते हैं, वह भी पकड़े होंगे, ओके। लोगों के मुंह से भी आपने बहुत बार सुना होगा। वैसे आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, आपने देखी भी होगी ऐसे लोग जिनकी एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं, जो आपके हेटर्स में भी। हेटर्स, ये वैसे लोग हैं ना, देखिए जो हेटर्स होते हैं, वह वाह वाह, वो तो सामने आपको पता रहेगा ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो आपसे सामने से आकर लड़ाई झगड़े कर लेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये सामने इतने ज्यादा स्वीट बनेंगे, आपको डायबिटीज हो जाएगी, इतना ज्यादा स्वीट। लेकिन आपको पता है कि ये कैसे लोग हैं। इन्होंने कोई ऐसी चीजें आपको दी हैं, आपके लिए वह चीजें सही नहीं है, और आपको यहां पर यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं, नोटिस करिएगा, जब से इन्होंने कोई गिफ्ट आपको दिए हैं,
आप में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, इनकी दी हुई चीजें आपने अपने घर पे, आप भले ही आपने उन चीजों को यूज नहीं किया होगा, लेकिन आपने अपने घर में इसे रख दिया है कहीं संभाल के। आपको यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं, पहले तो सबसे पहले उस चीज को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। वह आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो कोई भी लोग हैं, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रहा हूं, मुझे ये देखना है, ये मेल है कि फीमेल है। ओके, सबसे पहले मैं ये देखता हूं, कौन है यह? है कोई आपके जानकार का? क्या पिता ही है आपकी फैमिली का? ओके, सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं, पीठ पीछे आस्तीन के सांप हैं। तो ये है कौन? प्लीज मुझे डिवाइन गाइड करिए। मेल है, फीमेल है कोई फैमिली से ही? आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, हो सकता है आपके इंटेंशंस भी बहुत। ओह माय गॉड गाइस, ये कोई फीमेल है। मुझे एक बार फिर से कंफर्म करना है। यहां पर डिक एम्परर का कार्ड आया है, एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स का भी कार्ड है। तो ये कोई 3 फीमेल हो सकती है, क्योंकि यहां पर 3 ऑफ कप्स भी है। ओके, सो ये कंफर्म हो गया कि ये कोई फीमेल है और इन्होंने आपको किसी प्रकार के कुछ उपहार दिए हैं, कोई गिफ्ट वगैरह दिए हैं। आपको इस चीज को या तो जला देना है अपने घर से बाहर ले जाकर, या तो इसे डस्टबिन में फेंक देना है। और अगर ये कोई भक्ति भाव से चीजें हैं, वैसे तो ये रहते नहीं हैं, उन सारी चीजों में बस दिखावा करने के लिए रहते हैं।